लेकिन यार इंडिया की टीम नजर नहीं आ रही कि भैया वो कहीं ना कहीं जीते हैं या फिर नहीं जीते। लेकिन हमने 6 मरतबा तो जरूर जीता है। अब 6 का मतलब क्या है वो आप सभी को पता है। मुबारक हो जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, क्योंकि हमारी टीम पाकिस्तान ने हांगकांग सीसीज का टूर्नामेंट जीत लिया है। वो भी एक बार नहीं, वो भी दूसरी मरतबा नहीं, ना ही तीसरी मरतबा, ना ही चौथी मरतबा, बल्कि हमने 6ठी मरतबा जो है वो इस टूर्नामेंट को जीता है। अब 6 का मतलब आप सभी को पता है कि क्या है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान टीम ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है हांगकांग सिक्सेस टीम में, वाहिद हमारी ऐसी ये टीम थी कि भाई जिसमें सब जो है वो यंगस्टर थे, कोई पुराना खिलाड़ी नहीं था। अब बाकी की जितनी भी टीम्स उठाकर देख लो उन सब में सीनियर प्लेयर्स मौजूद थे, लेकिन वाहिद हमारी टीम थी जिसमें सारे जूनियर थे, जैसे अम्माद सदाकत, ठीक है, अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, ये सभी यंगस्टर्स हैं और इन्हीं यंगस्टर्स ने हमें टूर्नामेंट जिता दिया है। भाई आज हमने कुवैत की टीम को हराया है, यकीन करो दिल से बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि यार कल हमने साउथ अफ्रीका को हराया था ओडीआई सीरीज में और आज हमने हांगकांग सीरीज का 6 मरतबा टूर्नामेंट जीत लिया है। भाई अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने, चाहे बॉलिंग की बात करें चाहे हम बैटिंग की बात करें, भाई यंगस्टर्स ने कमाल कर दिया। और सबसे ज्यादा क्लैपिंग मैं सभी लड़कों के लिए करना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह हमारे कप्तान अब्बास अफरीदी ने फ्रंट से लीड किया, भाई हम बाहर भी हो सकते थे, क्योंकि इंडिया से तो हम हार गए थे। अगर अब्बास अफरीदी हमें पहला मैच ना जिताते कुवैत के खिलाफ तो हो सकता था इस टूर्नामेंट से हम बाहर हो जाते। लेकिन अब्बास अफरीदी ने वहां पर 6 छक्के लगाए लगातार, वो भी एक ही ओवर में। भाई उसने सारा मोमेंटम बदल कर रख दिया और वहीं से जीत की शुरुआत हमारी शुरू हो गई। और जब दूसरा मैच शुरू हुआ तब था हमारा इंडिया के खिलाफ। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है वो मैच भी हमने जीत जाना था, लेकिन दोस्तों वहां पर बारिश शुरू हो गई, ठीक है, और वो मैच हम हार गए 21 रन से। तो भाई वो हो जाना था, लेकिन किस्मत की बात है अगर हम वो मैच जीत जाते और फाइनल हार जाते या फिर ऑस्ट्रेलिया से हार जाते तो भैया आज हमें थोड़ा सा दुख होता। तो खैर सबसे ज्यादा मुझे खुशी फिर हुई कि जब हमने, यानी कि सुनने को आता था कि भैया ऑस्ट्रेलिया से हम कभी भी नहीं जीत सकते, चाहे वो हांगकांग सीरीज टूर्नामेंट हो, क्योंकि उन्होंने हमें हराया भी था। जब इमरान नजीर का लास्ट ओवर था तब 2 बॉल्स पे 4 रन रहते थे, उन्होंने 6 लगा दिया, तब ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती थी। इस टूर्नामेंट में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी निस्तो नाबूद कर दिया। वो जो पुराना रिकॉर्ड था कि हम ऑस्ट्रेलिया से कभी भी नहीं जीते, चाहे सेमीफाइनल हो जाए और फाइनल हो जाए, तो हमने उनको हराया सेमीफाइनल में। तो भाई ऑस्ट्रेलिया को भी हमने बाहर किया और साथ ही साथ इंडियन टीम भी बाहर हुई और फिर हमारा फाइनल मुकाबला कुवैत की टीम के खिलाफ था। अब भाई सारे प्लेयर जो थे वो हमारे पुरजोश थे, चाहे वो अब्दुल समद हो जाए, चाहे मास सदाकत हो जाए, चाहे अब्बास अफरीदी हो जाए, तो भाई इन सभी ने जबरदस्त बॉलिंग की है। तो भाई सबसे पहले हमारी बैटिंग आती है जिसमें अब्दुल समद ने जो है वो 42 रन बनाए 13 बॉल्स पर, ख्वाजा नाफे ने 22 रन बनाए, हमारे कप्तान अब्बास अफरीदी ने एक बार फिर से 50 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली और फिर रिटायर हुए। फिर उसके बाद शाहिद अजीज आते हैं तो वो 0 पे आउट हो जाते हैं। उसके बाद मास सदाकत 10 रन बनाते हैं, फिर उसके बाद शहजाद जो है वो 4 रन लगाते हैं। तो खैर इसी तरह ही हमने जो है वो 6 ओवर्स में 135 रन का टारगेट दिया। लेकिन दोस्तों हमारी बॉलिंग हमेशा से अच्छी रहती है, तो इसी वजह से हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 100 के नीचे। भाई वो मैच हम इजीली जीत गए और हमने जो है वो टूर्नामेंट जीत लिया। भाई जिसमें मास सदाकत की हमें बॉलिंग बहुत ही जबरदस्त देखने को मिली, जिसमें उसने 3 से ज्यादा विकेट्स लिए, तो वो भाई बहुत ही शानदार था। और उसके बाद अब्दुल समद आकर जब आखिरी ओवर में विकेट लेते हैं तो वो भी बहुत ही शानदार था। भाई मुझे तो बहुत ही मजा आया है पाकिस्तान की यंग टीम को देखकर, क्योंकि यार इन्होंने भरोसा किया है ना। अगर इधर ही हम सीनियर प्लेयर्स भेज देते तो फिर लोग कहते कि भैया इधर भी सीनियर भेज रहे हो, उधर भी सीनियर्स खेल रहे हैं, हम जूनियर को चांस ही नहीं दे रहे। तो भाई ये वाइब टीम थी जो कि सबसे यंग टीम थी और हमारी यंग टीम जो है वो टूर्नामेंट जीती है। और यही नहीं दोस्तों, पहली मरतबा जब हम टूर्नामेंट जीते थे हांगकांग सीरीज का वो 1992 में था, और उसके बाद जब हम दूसरा टूर्नामेंट जीते हांगकांग सीरीज का
वो था 1997, फिर 2001 में हम जीते, फिर 2011 में जीते और अब जो है वो 2025 में जीते। भाई ये वो लिस्ट है जिसमें हमने हांगकांग सीसीज का टूर्नामेंट जीता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंडियन टीम नजर नहीं आ रही। भाई इंग्लैंड की आपको दिख रही होगी, ऑस्ट्रेलिया की दिख रही होगी, लेकिन यार इंडिया की टीम नजर नहीं आ रही कि भैया वो कहीं ना कहीं जीते हैं या फिर नहीं जीते। लेकिन हमने 6 मरतबा तो जरूर जीता है। अब 6 का मतलब क्या है वो आप सभी को पता है। तो भाई मुझे बहुत खुशी हुई है और अब मुझे यकीन है और उम्मीद है कि जिस तरह अब्बास अफरीदी ने शानदार बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की और फ्रंट से लीड किया है, तो T20 में ज़रूर उसको चांस देना चाहिए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अब्दुल समद की, तो उसकी बहुत बड़ी एंट्री हो चुकी है किस फॉर्मेट में वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ जितने भी यंगस्टर्स खिलाड़ी हैं, ख्वाजा नाफे को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह उसने अच्छा स्टार्ट दिया हमें और जिस तरह उसने ज़बरदस्त बैटिंग की है, तो वो देखने वाली थी, जिसके बदौलत हम फाइनल जीते हैं। और अगर हम बात सदाकत की बात करें तो उसने भी बहुत शानदार बॉलिंग की है। उसके बाद शाहिद अजीज़ की बात करें तो भैया उसने भी शानदार बॉलिंग की है और बैटिंग की है ज़बरदस्त। और साथ ही साथ अगर हम बात करें आखिरी प्लेयर की, शहजाद की, तो भैया शहजाद ने भी बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग भी की है और बैटिंग भी की है। तो मेरे दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि संडे का वाला दिन कैसा गुजर रहा है। भाई मेरा तो बहुत ही शानदार गुजर रहा है। रात को हम ओडीआई सीरीज जीते हैं और दोपहर के दिन जो है वो हम हांगकांग सीसीज का टूर्नामेंट जीत गए। भाई सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको जाता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। और भाई आपको सबसे अच्छी बैटिंग और सबसे अच्छी बॉलिंग किसकी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा लगा वो था 6 मरतबा जीतना और अब्बास अफरीदी के 6 छक्के लगाना। ये दोनों चीजें जो क्रेडिट होती हैं वो इंडियन को होती हैं। खैर वैसे मजाक ही चल रहा है, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना, इस वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को फॉलो कर देना। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। अपना ख्याल रखो दोस्तों, मेरा भी ख्याल रखो। ओके, अल्लाह हाफिज।